मध्य प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर खुली संजीवनी क्लिनिक खुद ही बीमार नजर आ रही है। क्लिनिक मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर और स्टाफ तक नहीं है। ग्वालियर में तो कई आरोग्य केंद्र ऐसे हैं जिन पर ताले लटके हुए हैं और लोग यहां से कचरा फेंकने का काम करते हैं। अधिकारियों की लापरवाही से कैसे एक बेहद खास योजना दम तोड़ रही है, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे होगा मरीजों का इलाज? संजीवनी क्लिनिक की तबीयत नासाज। सोचा था जब ये खुलेंगे तो आरोग्य का वरदान मिलेगा, ये संजीवनी साबित होंगे, छोटी मोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ कोरे सपने ही साबित हुए। ग्वालियर जिले में कई क्लिनिक खोले गए थे जिन पर अब ताले लटके हुए हैं। विस्तार न्यूज ने पड़ताल की तो ये संजीवनी क्लिनिक ही बीमार नजर आया। सबसे पहले हम हजीरा इलाके के 50 क्वार्टर के पास बनी संजीवनी क्लिनिक पहुंचे। यहाँ बिल्डिंग तो बनी है लेकिन ताले में कैद है। ये देख लीजिए, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के इलाके में ये संजीवनी क्लिनिक यहाँ पर खोली गई है, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ तो न तो डॉक्टर हैं और न ही यहाँ पर स्टाफ। और सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पर बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन ये अभी तक चालू नहीं हुई और यहाँ पर गंदगी का अंबार आप देख सकते हैं। उम्मीद थी कि शायद दूसरा संजीवनी क्लिनिक लोगों के काम आ रहा होगा। हम पहुँचे रेशमपुरा। यहाँ के हालात तो और भी खराब हैं। संजीवनी क्लिनिक कचरा घर बन गया है। सामने ही कचरे का ढेर लग रहा है। लोग यहाँ कचरा फेंकने लगे हैं और यहाँ बाहर ही मवेशी भी बांधने लगे हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो गंदगी है, गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ग्वालियर जिले में जो 28 संजीवनी क्लिनिक हैं उनमें से 20 तकरीबन ऐसी हैं जिन पर या तो डॉक्टर नहीं है, या फिर स्टाफ नहीं है, या फिर संजीवनी क्लिनिक पर ताला लगा हुआ है। हमारी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई जिन्होंने बताया कि ये संजीवनी क्लिनिक जब से बना है तब से ही इस पर ताला लगा है। रही बात अधिकारियों की, तो इस संजीवनी क्लिनिक की हालत देखने आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। ये तो बनी है तभी से बंद है, ना चालू हुई, मोहल्लावासियों के लिए बनी है पर वो कोई मतलब ही नहीं है। जब से बनी तब से बंद ही पड़ी है। ये खुला इसलिए था कि मोहल्ला के क्षेत्र हैं जो भी निवासी हैं उनको ट्रीटमेंट मिल सके, पर तब से बंद है। ये तो बंद पड़े संजीवनी क्लिनिक की कहानी है, लेकिन जो क्लिनिक खुले हैं वो भी अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं पर्याप्त स्टाफ की कमी है। सिंधिया नगर की क्लिनिक की ये स्थिति है कि यहाँ डॉक्टर तो छोड़िए, कोई पैरामेडिकल स्टाफ तक मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर तमाम यहाँ पर जो कक्ष हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और अकेले ये नहीं, तमाम ऐसी संजीवनी क्लिनिक हैं जहाँ पर हम गए तो वहाँ पर कोई ऐसी संजीवनी क्लिनिक मिली वहाँ पर डॉक्टर भी तैनात नहीं है या स्टाफ तैनात नहीं है। यहाँ पर हम पहुँचे, उनसे बात कर लेते हैं। कितने लोगों का यहाँ पर स्टाफ है? सर 7 लोगों का स्टाफ है। 7 लोगों का स्टाफ। अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अभी मीटिंग में है। CMH ऑफिस में आज मीटिंग है, तो मीटिंग में गए हुए हैं सर। तो कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? एक सिंगल डॉक्टर है सर यहाँ पर। सिंगल डॉक्टर है जी। कितने पेशेंट आते हैं रोज के? रोज सर आ जाते हैं लगभग 100 के आसपास। 100 के आसपास जी। 28 में से 20 क्लिनिक के हाल बेहाल हैं। कई संजीवनी क्लिनिक में ताले लगे हुए हैं। कई क्लिनिक में डॉक्टर ही तैनात नहीं है और जहां डॉक्टर हैं वहां स्टाफ की कमी है। और तो और इन संजीवनी क्लिनिक में महज गिनी चुनी ही दवाइयां हैं। जब हमने इस मसले पर अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने भी माना है कि सचमुच स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि कलेक्टर ने जल्द ही स्टाफ की नियुक्ति का भरोसा दिलाया है। तो संजीवनी क्लिनिक्स गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है और इसमें डेफिनेटली बहुत डिसेंट्रलाइज होता है। तो निश्चित रूप से आपका जो पॉइंट है कि HR इसके लिए बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेकिन डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो वहाँ पर उपलब्ध रहे। इसका CMHO के माध्यम से हम लोगों ने एक बार एनालिसिस किया था, तो हमारे पास वर्कफोर्स कुछ कम है। इसकी मांग हम लोगों ने स्वीकृति भोपाल में भेजी हुई है। इसको एक बार और फॉलोअप कर लूँगी कि जिस प्रकार से वो लोग बहुत अच्छी तरीके से चल सकें। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक संजीवनी क्लिनिक की हालत सुधरती है, क्योंकि लोग मजबूरी में बड़े अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तालों में कैद क्लिनिक खंडहर हो रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से लोगों को सेहतमंद जिंदगी देने वाली एक बहुत ही खास योजना बीमार पड़ गई है। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट।